और बच्चों हम पढ़ रहे थे विज्ञान। विज्ञान में अध्याय 14 में मेरा जो चैप्टर था पौधों में संवहन, पौधों में जो संवहन मेरा चैप्टर था, इसमें हम पढ़ रहे थे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? वाष्पोत्सर्जन इस वाष्प का उत्सर्जन कैसे होता है उससे आप समझते क्या है? जो बात है क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? क्या पौधा जो पेड़ पौधे में उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या जरूरी है? इस पे हमको एक क्वेश्चन पूछा तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बच्चे। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? इसका उत्तर में है जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें रंध्र कहते हैं के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे में यह क्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके द्वारा पौधे की क्षति होने से बचाया जा सकता है। बच्चे हम पौधों में संवहन जो पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जब हम चलते थे इसमें कहता है प्रयोग करना है। मीन्स एक प्रयोग जैसे आता है, मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। प्रयोग के द्वारा आपको दिखाना है कि पौधे जल का संवहन करते हैं। अब संवहन पढ़ाए थे, संवहन में क्या बोलता था? खनिज पदार्थ या खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो ये हमको दिखाना है कि पौधे में संवहन होता कैसे है, यही ना। प्रयोग द्वारा हमको बताना है, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे। ये आपका बुक में था जो जिस समय पढ़ा रहे थे संवहन का पहला वाला जो वीडियो आपको आया पौधों में संवहन का पहला जो वीडियो आया है और भाग 1 उसमें आपको बताया हुआ इसका आंसर पहले से ही। पहला वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे हम प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि पौधे में जल का संवहन दर्शाने के लिए हम निम्न क्रिया करते हैं। जिस कौन सा क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हम पौधे में संवहन की क्रिया जो होती है उसे हम दिखा सकते हैं। पहला, सर्वप्रथम जड़ सहित एक पौधा को उखाड़ते हैं। सावधानी यह रखते हैं कि जड़ टूट नहीं पाए। एक पौधा उखाड़ेंगे और उसका जड़ नहीं टूटना चाहिए। अगर जो टूट जाता है तो उसको हटा देंगे, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। जिसमें जड़ रहेगा उसी पौधा का उपयोग करेंगे। दूसरा कहता है कांच का एक गिलास लेते हैं और उसमें पानी भरकर रंग मिला देते हैं। बताए थे ये वाला प्रयोग ना। संवहन का जो मेरा पहला पौधों के संवहन का जो पहला वीडियो आया है भाग 1 उसमें ये बताया हुआ पूरी तरह से दर्शाया गया है। आपको अगर जो पूर्णतः देखना तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तभी आपको पूर्णतः पूरा एक 1 by 1 वीडियो आपको मिलेगा। तो क्या कहेगा बच्चे? कांच का गिलास में से एक शीशा या कचकारा का कोई गिलास में जो पारदर्शी हो, इस पार से उस पार दिखे, उसमें हम क्या करेंगे? रंग डाल देंगे। रंग डाल देंगे तो लाल या पीला, कोई भी एक रंग डालेंगे, लाल या पीला डाल देंगे, जिससे वो पानी पूरा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्यों डालते हैं? क्योंकि पानी रंगहीन है। हम पढ़े थे ना लवण वाला चैप्टर में, हमने क्षार और लवण वाला चैप्टर में पढ़े थे कि पानी क्या है? रंगहीन है। इसलिए उसे रंगीन करने के लिए उसमें हम क्या डालेंगे? रंग डाल देंगे। उसके बाद करता है तीसरा पॉइंट, अब पौधे की जड़ों को धोकर साफ कर लेते हैं और गिलास में डुबा देते हैं। रंग पानी में डाला हुआ है कांच का गिलास में, अब उसका क्या करेंगे? उसका जड़ धो लेंगे और उस कांच के गिलास में उसे डुबा देंगे। अब चौथा क्या करता है? 2-3 घंटे के बाद पौधों को गिलास से निकाल लेते हैं। 2-3 घंटा जब हो जाएगा तो देखेगा पौधा तुम्हारा हरा का हरा ही रह जाएगा, उसमें कोई मूर्छा नहीं आएगी। 3 घंटे के बाद जब वो गिलास से पौधे को हम निकालते हैं बच्चे, तब देखो होता क्या? पौधे के तनों को ब्लेड से अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट कर उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करना मीन्स देखना। उसमें होता क्या? मीन्स अनुप्रस्थ काटना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली काटेंगे, इंग्लिश में उसे बोलते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली काटेंगे और वर्टिकली काटेंगे, दोनों तरीका से जब काट देंगे, जैसे हम उस दिन बताए थे, इसको ऐसे अगर जो काटते हैं ये हो गया आपका बच्चे हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली अगर जैसे बीच से पूरा काटते हैं तो इसे बोलते हैं वर्टिकली काट।
दोनों तरीका से काटेंगे, उसके बाद उसका तना का हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है। अब मान लेते हैं जो पानी में रंग मिलाए थे वो लाल रंग मिला दिए, ठीक है, पानी मेरा पूरा लाल था। अब आगे देखो क्या कहता है, दोनों कांटों में, मतलब कांटा नहीं है ये काट है, दो बार काटे ना, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली काटे ना, दो तरीका से कटा हुआ है, कटा है ना। तो दोनों तरीका का जब ये बहुवचन हो जाएगा तो कांटों में हो जाएगा, कांटों में हो जाएगा, मिस काटना, दो बार काटे हैं उसको। दोनों कांटों में हम पाते हैं कि वहां रंग के धब्बे दर्शाए देते हैं, ये हम प्रयोग में पढ़े हैं वो वाला, पहला वाला प्रयोग में। तो वहां पे जब कटेगा ना बच्चे, जब इसको हम काट देंगे उसका तना को, तो यहाँ पे धब्बा दिखेगा लाल लाल के जैसा, उसके तने पे दिखने लगेगा। उसके बाद अगर जो वर्टिकली भी इसे काटेंगे तो उसमें काट में भी यहाँ पे धब्बा दिखने लगेगा, जैसे इसको यहाँ से काट दिए है ना, काटे ना ऊपर से कटा हुआ, तो यहाँ पे धब्बा दिखेगा। ये धब्बा क्या दर्शा रहा है कि हमने तो रंग किसमें मिलाया था, पानी में मिलाया था ना, और वो रंग कैसे चला गया, उसका तना में चला गया, और तना से होते हुए कहां तक जाएगा, पत्ती तक चल जाएगा। तो इसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। इस तरह की आपको पूरा चैप्टर का आपको अगर जो वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। धन्यवाद।